हरे कृष्णा। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा किए गए दान, जप और तप अक्षय पूर्ण फल आपको प्रदान करें, और हमें आशा है कि आज के दिन आप वास्तविक धन यानी भगवान की शुद्ध भक्ति अवश्य उनसे मांगेंगे, जिससे कि आज के दिन मिली हुई अक्षय भक्ति का फल अनंत काल तक आपके साथ रहे। अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मैं जो भी मनुष्य कोई भी जप करता, तपस्या करता है, प्रातःकालीन स्नान करता है और अपनी क्षमता अनुसार दान देता है, उसे अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल जो कभी भी नष्ट नहीं होता। समान रूप से हम जो भी कार्य करते हैं उसके या तो पाप या फिर पुण्य, ये दोनों से भी कोई फल हमें मिल जाते हैं। वहीं आप वह अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन है जिस दिन किए गए कोई भी धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, स्वदपान, अभय साधना, दान और तपस्या, उससे अर्जित किया गया पुण्य फल अक्षय रहता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्येक जन्मों में वह मनुष्य के साथ रहता है। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान के परम मित्र सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को वह चावल दिए थे, और उसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें वैकुंठ की लक्ष्मी प्रदान कर दी थी। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वही मीठी रस से भरी मैत्री मित्रता कथा सुनते हैं, जिसमें भगवान एक मित्र कैसे होने चाहिए उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। तो चलिए आज इस कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा में चारों ओर शांति फैल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और माता देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। उन्होंने कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त करवाया, और उसके बाद उन्होंने उनका राज्य अभिषेक किया। अब फिर वह एक संपूर्ण मथुरा मंडल के राजा महाराजा अग्रसेन बन चुके थे। कुछ समय बाद कृष्ण बलराम का उपन्यास संस्कार हुआ और उन्होंने अभ्यास हेतु गुरु के आश्रम में भेजा गया। वैदिक संस्कारों का पालन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी संदीपनी मुनि के आश्रम में अभ्यास हेतु गए। वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं, कलाएं आत्मसात की। हालांकि भगवान को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं इन सभी चीज़ों के स्रोता हैं। फिर भी मनुष्य की शिक्षा देने के लिए धरती पर आते हैं, और वह उन सभी वैदिक नियमों का पालन करते हैं जो आदर्श रूप से मनुष्य करना चाहता है। इसी नियम अनुसार अब बलराम सपनी मुनि के गुरुकुल में वहाँ पर पहुँचे, और उनका नाम सुदामा नाम का मित्र मिला। ब्राह्मण परिवार से आते हैं सुदामा, अत्यंत सरल हृदय के थे वह, और भगवान को ऐसे ही सरल विनम्र व्यक्ति प्रिय है। तो इस प्रकार भगवान और कृष्ण और सुदामा के बीच में गाढ़ संबंध स्थापित हो गया। दोनों सदा एक दूसरे के साथ रहने लगे, क्योंकि दोनों मित्र बन चुके थे। सदा एक दूसरे के साथ रहने लगे, साथ ही घूमते फिरते, खाते पीते और साथ में ही दोनों अभ्यास किया करते थे। आखिरकार एक साथ अभ्यास किए। आखिरकार जब अभ्यास संपन्न हो गया, तब एक समय आया कि दोनों को एक दूसरे से विदा लेनी पड़ी। तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को वचन दिया कि उनकी मैत्रिता गुरुकुल से सम्मिलित है, नहीं है, आजीवन तक रहेगी। जब सुदामा श्री कृष्ण के यह वचन सुनते हैं तो वह अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कृष्ण का इतना प्रेम देखकर सुदामा ने उन्हें गले से लगा लिया, और इसी प्रकार इतने वर्ष की खट्टी मीठी यादें और प्रेम अपनेपन हृदय में धारण करके कृष्ण और सुदामा दोनों ही चल पड़े, अपने अपने रास्ते पर चल गए। काल का चक्र घूमता रहा। दोनों ही अब वयस्क बड़े हो गए और बस परिवार में बस चुके थे। अब द्वारिकाधीश बन चुके श्री कृष्ण, उनकी विशाल परिवार था। उनकी 16,108 रानियां और सबके 10 संतानें। यदुवंशों की कीर्ति संपूर्ण पटाखा फहरा रहा था। इस भूतकाल में
कोई भी ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण को नहीं जानता, लेकिन सुदामा कहा करते थे कि किस अवस्था में शायद श्री कृष्ण ही जानते हैं। अभ्यास पूर्ण होने के बाद सुदामा वापस अपने घर आ गए। ब्राह्मण बालक थे, विद्या से तेजस्वी थे, लेकिन फिर भी कहते थे कि ना कोई देव है, हमेशा कृपालु रहते हैं। सुदामा को विरासत में निर्धनता मिली थी। इतनी निर्धनता थी कि भोजन के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। वस्त्र और आवास की दोनों बात क्या कहनी। उनके भी एक परिवार था जिसमें पत्नी थी, संतानें भी थी, लेकिन वह सब वैसे गरीबी के उसमें लाचार थे, निर्धनता थे। अनेक प्रयासों के बाद भी सुदामा अपने परिवार के भरण पोषण नहीं कर पाते थे, धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। बहुत बदल चुका वक्त, लेकिन एक चीज़ की भी कोई नहीं बदली। वह सुदामा हमेशा ही प्रति प्रेम को जानते थे और द्वारिकाधीश बन चुके श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके थे, ऐश्वर्य के स्वामी। लेकिन उनके एक मात्र उनके सखा थे। उनके जीवन में श्रीवीण कृष्ण भगवान उनके एक सखा थे। कृष्ण को याद न करते उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन परिवार में ऐसा कहा जाता है, परिवार में बस यही एक सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, यह सुझाव दिया कि आप स्वयं द्वारिकाधीश से आप उनके पास क्यों नहीं जाते। अगर आप उनके पास जाएंगे और याचना करेंगे तो वह अवश्य आपकी निर्धनता से हमें मुक्त करवा सकते हैं, हमारी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। यह सुनकर सुदामा ने कहा कि हे प्रिय, क्या मैं अपने मित्र के पास धन मांगने के लिए जाऊं? क्या मैं इतना निमग्न हो चुका हूं? तब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, यह बात निमंत्रण की नहीं है, अपितु परिवार बचाने की है। इसके संरक्षण में हेतु सहायक है। आप ब्राह्मण हैं, वह राजा हैं, इस नाते से आप उनके पास दान मांगने के लिए जा सकते हैं। सुदामा ने फिर से प्रश्न किया, लेकिन मैं अपने मित्र के पास जाकर कैसे कुछ मांग सकता हूँ? तो उनकी चतुराई अपने मित्र से नहीं कर सकता और किनसे मांगने के सुदामा के पास कोई उत्तर नहीं था। सर पर परिवार की जिम्मेदारी थी। पत्नी की बात मान लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य जाएंगे। लेकिन खाली हाथ कैसे चले? किसी के पास अगर जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, और उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो कि वो ले जा सकें। श्री कृष्ण को क्या देंगे वो? इसके भी समाधान सुदामा की पत्नी के पास था। वह साथ वाले घर गई और वहाँ से कुछ सूखे चावल तंदूर लेकर सुदामा के हाथ में लाकर थमा दिया और उनसे कहा कि लीजिए और अपने मित्र को इसे उपहार में दीजिएगा। सुदामा के क्षण में सोचते सोचते कृष्ण को द्वारिकाधीश में यह चावल कैसे दूं? फिर भी दूसरा विचार, और क्या करूं मैं? ऐसे क्या दे सकता हूं मैं? ठीक वैसे ही जैसे कि एक भगवान को मैं क्या दूं, क्योंकि मेरे पास इन चावलों के अलावा कुछ नहीं। यही वह पूरे रास्ते सोचते सोचते उनके घर के द्वारिकाधीश के मार्ग बहुत लंबा था। मार्ग आने पर भी वह बहुत कांटे खुड्डे, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण की यादें और उनका प्रेम था। वह यात्रा कब पूर्ण हो गई उन्हें खुद भी नहीं पता पड़ा। कितनी दूरियां भगवान के को याद करते करते कुछ पलों में ही मिट गई और वह द्वारिका की नगरी में पहुंच गए। जब द्वारिका नगरी पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण भगवान का महल कौन सा है। यह देखते द्वारपालों ने उन्हें वहां पर द्वारपाल खड़े उन्हें रोक लिया और जाकर सुदामा ने विनती की कि द्वारपालों, मैं श्री कृष्ण भगवान का मित्र हूँ, जाओ अंदर जाकर श्री कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सखा आया है, वह एक ब्राह्मण आया है। यह सुनकर द्वारपाल हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, यह द्वारिकाधीश का महल है और तुम एक निर्धन फटे पुराने कपड़ों में आए हुए ब्राह्मण हो, उनके सखा कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारा हमारा उपवास उड़ा रहे हो? सुदामा ने कहा, नहीं भाई, भाग्य ने मेरा उपवास उड़ा दिया है। एक बार जाकर बात तो करके आओ।
द्वारपालों को इस बात की कोई भी वो नहीं थी। गरीब ब्राह्मण पर दया नहीं आई और द्वारकाधीश के पास, जहाँ द्वारकाधीश अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे, प्रातः काल का समय था, राज्यसभा में जाने के लिए वैसे ही तैयार ही हो रहे थे और एक द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण को सूचना दी और प्रणाम किया। प्रभु, आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा ब्राह्मण आया है। वह अपने आप को आपका सखा कहता है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण के पास रोंगटे खड़े हो गए। उनके प्रत्येक रोम कंपन से लगे, प्रेम छलकने लगा, आंखों से अश्रु वर्षा होने लगी। तुरंत वह खड़े हो गए और महारानी रुक्मणी के हाथ में उनका मुकुट था, वैसे ही थमा रह गया। भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिर गया। खुले पैर भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए। मार्ग में उनका पीताम्बर कहीं पैरों में फंस रहा था तो कहीं टकरा कर वह द्वार के पास गिर गए। लेकिन कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सुदामा का नाम सुनते हुए वह दौड़े दौड़े आए और सुदामा मेरा परम मित्र सुदामा आ गया। बस यही सोचते हुए भगवान वहाँ से कोई अमूल्य संपत्ति मिल गई हो, ऐसा उन्हें महसूस है। महल की रानियों ने उन्हें अत्यंत आश्चर्यचकित कर दिया। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि अर्जुन के लिए भी, द्रौपदी के लिए भी भगवान ऐसे नहीं दौड़े जैसे मित्र सुदामा के लिए भगवान दौड़े। पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, पूरे वस्त्र पहने भी नहीं, और इस प्रकार वह भली भांति भागते रहे और यह सब रानियां देखती रहीं। आखिर कौन सा मित्र आया है और वह कैसा है, यह सब कोई नहीं जानता था। रानी सोच रही थी कि भगवान पहुंच चुके थे उनके महल के पास, जहां एक बाढ़ा ब्राह्मण, फटे कपड़े, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, उनमें से खून निकल रहा था। उसके हाथ में लकड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ श्री कृष्ण के लिए भर का प्रेम था। और वह कृष्ण भगवान के प्रिय मित्र सुदामा, भगवान उसे देखते ही रह गए और जाकर सीधे उसे गले से लगा ले दिया। वर्षों से बिछड़े हुए इन दोनों परम मित्रों का आलिंगन की संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहा था और उनकी प्रेम वर्षा में भीग रही थी। दोनों ही मित्र एक दूसरे से आलिंगन करते हुए अपने आंसुओं से एक दूसरे को स्नान करा रहे थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, अरे मित्र, तुम तो मुझे भूल ही गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी आने में। सुदामा कुछ बोले नहीं पाए। संपूर्ण विश्व के स्वामी लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करती हैं, वह मुझे जैसे एक निर्धन गरीब ब्राह्मण से मिलने के लिए बात ऐसा प्रभु पूछ रहे हैं, मानो वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ अपने राजमहल में ले गए। वहां जाकर उन्होंने उनके चरण पखारे। त्रिलोकनाथियों ने स्वामी अपने हाथों से उनके पैरों से कांटे निकाले और उनके पैर साफ किए। फिर संपूर्ण शरीर पर सुगंधित जल से चंदन से लेप करवाया और जहाँ जहाँ वह घाव थे वहाँ औषधि लगवाई। एक अभिषेक भगवान श्री कृष्ण सुगंध से सुदामा के ऊपर करा दिए थे और अभिषेक सुदामा की आंखों से हो रहा था। यह इत्यादि संपन्न करके नए वस्त्र लाए और उनको धारण करा। भगवान सुदामा को हाथ पकड़कर भोजनशाला में अपने पास बिठाए और आदेश दिया कि 56 प्रकार के पकवान बनाए जाए। उनके आदेश का पालन हुआ और सभी व्यवस्थाएं हुई। और जब दोनों मित्र भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन भगवान को कहा था वह जो आज खिलाना चाहते हैं वही मित्र मेरा खाएगा, जाने नहीं देने चाहिए ऐसा जो भी इसलिए भगवान ने एक के बाद एक खोर उठाए और अपने मित्र को खिलाने लगे। सुदामा की आंखों से ही अश्रु वर्षा की भांति बंद ही नहीं हुए। वैसे समझ नहीं पा रहे थे कि जगत के स्वामी होकर भी मुझे जैसे तुच्छ ब्राह्मण के लिए इनका इतना प्रेम, अपार करुणा है। आखिर मैंने क्या किया है? सिर्फ याद ही तो करता था मैं उनको, लेकिन भगवान के लिए इतना काफ़ी था। एक
बाद अनेक प्रकार व्यंजन भगवान ने सुदामा को खिलाए, अपने हाथों से खिलाया, अपने हाथों से श्री कृष्ण ने खिलाए। आज दोनों की भूख भोजन खाकर ना मिटी, बल्कि एक दूसरे को खिला के मिटी। और इस प्रकार दोनों मित्र एक दूसरे के लिए अतनपूर्व भोजन समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने सुदामा को विश्राम करने के लिए आवास प्रदान किया। जब सुदामा थोड़ी देर बाद बैठे कर बातें करने लगे, तब गुरुदेव साधिपनी ऋषि की कुछ बातें गुरुकुल के समय की बोलने लगे। हर खेल में नए पाठ, हर नए दिन कुछ अलग था। अच्छी और बुरी दिखी करने वाली, सुख देने वाली बातें करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को याद आए कि सुदामा को चिंता होने लगी। उन्होंने सुदामा की खाली हाथ में मेरे पास आए हो क्या? मुझसे मिलने के लिए खाली हाथ आए हो क्या? कुछ लाए नहीं क्या? सुदामा की वह थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि अभी तक जिस ऐश्वर्य का उन्होंने भोग पाया, अपने आसपास उनके सामने मिट्टी सूखे चावल कैसे मैं दूँ, यह सूखे चावल उन्हें कैसे दूँ, यही सोचकर सुदामा अपनी पत्नी को समझाने लगे। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तगणों, ये पहला पार्ट आज यहीं संपन्न होता है। आप सभी को यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।